संजय विनायक जोशी का नाम भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के अध्यक्ष पद के लिए संभावित दावेदारों में एक बार फिर से चर्चा में है। ये चर्चा तब शुरू हुई जब देश के दो महत्वपूर्ण राज्यों झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। इस नाम के उभरने से राजनीतिक हलकों में खासतौर से मोदी खेमे में हलचल मच गई है। माना जा रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस जोशी को बीजेपी के अध्यक्ष पद पर बिठाकर केंद्र की मोदी सरकार की नकेल कसने की योजना बना सकता है। हालांकि इस दावेदारी का भविष्य इन राज्यों में चुनावी नतीजों के आधार पर तय होगा। संजय विनायक जोशी का जन्म 6 अप्रैल 1962 को महाराष्ट्र के नागपुर में हुआ था। वर्तमान में वो 62 इयर्स के हैं। उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाई की और एक इंजीनियरिंग कॉलेज में व्याख्याता के रूप में अपनी करियर की शुरुआत की, लेकिन जल्द ही वे राष्ट्रवादी विचारधारा की ओर खिंच गए और आरएसएस के पूर्णकालिक प्रचारक के रूप में अपने करियर को नया मोड़ दिया। उनकी संगठनात्मक कुशलता को देखकर संघ ने उन्हें 1988 में गुजरात में बीजेपी में शामिल होने के लिए कहा, जहां पार्टी की स्थिति उस समय बहुत मजबूत नहीं थी। जोशी ने 1988 से 1995 तक गुजरात में पार्टी को संगठित और मजबूत करने का काम किया। उनकी कोशिशों के फलस्वरूप पार्टी ने 1998 में पहली बार राज्य में अपनी बूते सरकार बनाई। गुजरात में बीजेपी को सशक्त करने में योगदान देने के बाद जोशी को 2001 से 2005 तक पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव संगठन के पद पर कार्य करने का मौका मिला। इस दौरान उन्होंने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, जम्मू और कश्मीर, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में पार्टी को मजबूत किया। इन राज्यों में बीजेपी की स्थिति को सशक्त बनाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है, जिसके बाद पार्टी वहां चुनाव जीतने में सक्षम हुई। हालांकि उनके राजनीतिक करियर में गंभीर मोड़ आया जब सीडी विवाद के चलते उन्हें पार्टी से किनारा करना पड़ा। इस विवाद के कारण जोशी करीब 6 साल तक राजनीतिक वनवास में रहे। इसके बावजूद उनकी संगठनात्मक क्षमताओं को भुलाया नहीं गया। 2010 में नितिन गडकरी के अध्यक्ष बनने के बाद जोशी की पार्टी में वापसी हुई और उन्हें उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का प्रभारी बनाया गया। लेकिन इस दौरान नरेंद्र मोदी, जो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, और जोशी के बीच का मतभेद खुलकर सामने आया। इसके चलते 2012 में उन्हें फिर से पार्टी से इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद से संजय जोशी पूर्णकालिक प्रचारक के रूप में संघ में सक्रिय हैं। संघ के अंदरूनी हलकों में ये माना जा रहा है कि संजय जोशी की बीजेपी में वापसी के लिए संघ ने अपनी ओर से प्रयास शुरू कर दिया है। संघ से जुड़े एक पदाधिकारी ने कहा कि संजय जोशी का समर्पण आज भी पहले की तरह है। उन्होंने कभी पीएम मोदी या पार्टी के खिलाफ कोई विवादित बयान नहीं दिया, बल्कि कई मौकों पर पीएम मोदी की तारीफ की है। वे खुले मंच पर मोदी को अपना नेता मान चुके हैं। यही कारण है कि पुराने और नए दोनों तरह के पार्टी कार्यकर्ता उनकी वापसी की मांग कर रहे हैं। हालांकि संजय जोशी की वापसी की संभावना इस बात पर निर्भर करती है कि क्या पिछले मतभेद फिर से उभरते हैं या नहीं। अगर उनके और मौजूदा नेतृत्व के बीच आपसी समझ बनती है तो उनकी वापसी संभव हो सकती है। इसके विपरीत यदि पुराने विवाद फिर से उभरते हैं तो उनके लिए वापसी का रास्ता मुश्किल हो सकता है। मौजूदा समय में झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे संजय जोशी के राजनीतिक भविष्य के लिए निर्णायक साबित हो सकते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इन राज्यों के चुनाव परिणाम से बीजेपी में बदलाव की संभावना बढ़ सकती है। अगर बीजेपी को इन चुनावों में अपेक्षित सफलता नहीं मिलती है तो पार्टी नेतृत्व में बदलाव की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। इस स्थिति में संजय जोशी के नाम पर संघ की तरफ से जोर दिया जा सकता है। संजय जोशी के सामने मुख्य चुनौती ये है कि उनकी वापसी सिर्फ संघ के प्रयासों से संभव नहीं हो सकती।
इसके लिए बीजेपी के मौजूदा नेतृत्व की सहमति भी जरूरी है। पीएम मोदी और मौजूदा नेतृत्व के बीच मतभेदों के चलते उनकी वापसी आसान नहीं है। इसके अलावा गुजरात, जो जोशी का लंबे समय तक कार्यक्षेत्र रहा है, वहां भी उनकी वापसी की खबरें हैं। लेकिन पार्टी के अंदर और बाहर कई लोग ये मानते हैं कि संजय जोशी की वापसी आसान नहीं होगी। बीजेपी के नेतृत्व के करीबी सूत्रों का कहना है कि संजय जोशी की संगठनात्मक क्षमता पर किसी को संदेह नहीं है। उन्होंने मुश्किल समय में पार्टी को मजबूत किया था और 9 राज्यों में पार्टी की स्थिति को मजबूत बनाने में प्रमुख भूमिका निभाई थी। परंतु उनकी वापसी के लिए मौजूदा नेतृत्व की सहमति आवश्यक है। बीजेपी के अध्यक्ष पद के लिए संजय जोशी का नाम कई राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। उनकी संगठनात्मक कुशलता और संघ के प्रति उनकी निष्ठा के कारण उनकी वापसी की संभावना है। हालांकि ये भी सच है कि उनके और पीएम मोदी के बीच के पुराने मतभेद एक बड़ी चुनौती साबित हो सकते हैं। बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता ये मानते हैं कि अगर जोशी को पार्टी में उच्च पद पर लाना है तो संघ और बीजेपी के मौजूदा नेतृत्व के बीच तालमेल होना चाहिए। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि संघ के इस प्रयास को कितना समर्थन मिलता है और क्या संजय जोशी अपनी संगठनात्मक कुशलता के बल पर बीजेपी में नई भूमिका पा सकते हैं। समय ही बताएगा कि संजय जोशी की बीजेपी में वापसी होगी या नहीं। फिलहाल इस चर्चा ने बीजेपी के अंदर और राजनीतिक गलियारों में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। संजय जोशी को आरएसएस की प्राथमिकता के बावजूद अध्यक्ष पद नहीं मिल पाता तो कुछ अन्य संभावित उम्मीदवारों के नाम महत्वपूर्ण हो सकते हैं। यहां उन प्रमुख नामों की चर्चा की जा सकती है। पहला नाम है देवेंद्र फडणवीस, पूर्व महाराष्ट्र मुख्यमंत्री और संघ पृष्ठभूमि के नेता। देवेंद्र फडणवीस का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है। संगठन और सरकार दोनों को चलाने का उनका अनुभव उन्हें एक सशक्त दावेदार बनाता है। महाराष्ट्र में नए राजनीतिक समीकरणों के चलते उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में मौका देने की चर्चा हो रही है। उसके बाद विनोद तावड़े, संघ से जुड़े विनोद तावड़े महाराष्ट्र में संगठनात्मक और मराठा राजनीति में पकड़ रखते हैं। पार्टी उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर एक खास राजनीतिक संदेश दे सकती है, खासकर मराठा और महाराष्ट्र के संदर्भ में। अगला नाम सुनील बंसल। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को लगातार सफल चुनावी जीत दिलाने वाले सुनील बंसल भी एक प्रमुख दावेदार हैं। राजस्थान से संबंध रखने वाले बंसल का संगठन कौशल उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए एक मजबूत विकल्प बनाता है। फिर नाम आता है के लक्ष्मण। तेलंगाना के ओबीसी नेता के लक्ष्मण दक्षिण भारत और ओबीसी समुदाय पर पकड़ के कारण चर्चा में है। यदि पार्टी दक्षिण में अपना आधार मजबूत करना चाहती है तो लक्ष्मण का नाम एक उपयुक्त विकल्प हो सकता है। अगला नाम अनुराग ठाकुर। केंद्रीय मंत्री रहे अनुराग ठाकुर का नाम भी संभावित अध्यक्षों की सूची में शामिल है। युवाओं में उनकी लोकप्रियता को देखते हुए पार्टी उन्हें युवाओं को आकर्षित करने के लिए आगे ला सकती है। अगला नाम ओम माथुर और नरेंद्र सिंह तोमर। ये दोनों नेता पार्टी में संगठनात्मक कौशल के लिए जाने जाते हैं। हालांकि माथुर की उम्र और तोमर के राज्य की राजनीति में सक्रियता के कारण उनके अध्यक्ष बनने को लेकर सवाल उठ सकते हैं। अगले 3 नाम बीएल संतोष, सोदाल सिंह और शिव प्रकाश। ये तीनों संघ के प्रचारक हैं और पार्टी में संगठन महामंत्री या सह संगठन मंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। हालांकि इनका संघ से प्रतिनियुक्ति पर होना अध्यक्ष पद के लिए उनकी संभावनाओं को सीमित कर सकता है। अगर महिला उम्मीदवार की बात की जाए, बीजेपी महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष की दिशा में कदम बढ़ाती है तो डी पुरंदेश्वरी, सुधा यादव, विनीति श्रीवास्तवन और सरोज पांडे के नाम संभावित उम्मीदवारों के रूप में उभर सकते हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।